बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। वेलकम टू न्यूट्री कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। मुझे नादिया परवेज़ कहते हैं। आज हम 3 स्टाइल फ़िश के बारे में जानेंगे और साथ ही एक जूस की रेसिपी है। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपीज़ हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, अपने फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये कैसी बनी। जूस बहुत ही सिंपल रेसिपी है जी। इसमें हमने लिया है चुकंदर और इसकी आप डेकोरेशन देखें किस कदर ये खूबसूरत लग रहा है सब, और अनार। बस इसमें हमने ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट और चीनी ऐड की है और साथ में हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके छान लिया है। और कुछ चीज़ आप स्किप करना चाहें तो इट्स अप टू यू। तो मज़ेदार से ये जूस रेडी है। जहाँ सर्दियों की सौगात में गरम गरम अशिया होती हैं वहाँ इन जूसेस का इस्तेमाल भी कीजिए, तो सब चीज़ें बैलेंस रहती हैं। मछली को कैसे धोया जाता है इसकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन वर्बली मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे सॉल्ट, बेसन, आटा और सिरके का इस्तेमाल करते हैं। लगा के रख देते हैं, उसके बाद वॉश करते हैं। अच्छा, ये मैं यहाँ पे इसको 2 in 1 बनाऊँगी और इस पर मैंने यहाँ पे वाइट पेपर, लहसुन, अदरक, नमक और काली मिर्चें शामिल की हैं और इसके साथ यहाँ पे जाएगा राई दाना, लहसुन अदरक का पाउडर शामिल किया है और लेमन जूस ऐड कर लेंगे। ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड करेंगे और यहाँ पे जी मैंने थोड़ी सी इमली शामिल की है इसमें और इसको सिंपल फ्राई किया है। ये किस्म की चेस का रेसिपी है और ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट इसमें आपको हल्दी और रेड कलर भी नज़र आ रहा होगा, तो इसकी रेसिपी भी हम आपको बताते चलेंगे। उससे पहले हम इसको आपके सामने इन दोनों को डिश आउट करते हैं। ये 2 रेसिपीज़ हैं और आगे चल के इसकी सेपरेट हम आपको बताते हैं कि कैसे हमने बनाई है। वहाँ तक वो चीज़ें सेम आप ऐड करें और यहाँ पे अब हम जो मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे वो ये लहसुन और अदरक है और इसमें थोड़ा सा मैंने अनारदाना ऐड किया है, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, हल्दी और यहाँ पे हल्का सा चुटकी भर यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला। साथ ही हम शामिल करेंगे, मज़ीद मैंने हल्दी शामिल की है, रेड चिली यहाँ पे आप शामिल करें और कोई भी आप इसमें अगर चटपटा मज़ीद करना चाहते हैं तो किसी किस्म का पैकेट का मसाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बस पहले ड्रायर क्रीम्स को आप लगा के रखें 10 मिनट्स के लिए और फिर यहाँ पे मैंने साथ में 3-4 लेमन ले लिए हैं और यहाँ पे जब भी आप फ़िश बनाएं तो उसमें खट्टे का इस्तेमाल लाजमी करें, इससे इसका टेस्ट इन्हेंस होता है और किसी किस्म की जो फ़िश की महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरी इन टिप्स को फॉलो करें तो यकीनन आप एक ज़बरदस्त सी फ़िश बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और जी हमने अपनी पसंद के मुताबिक, क्योंकि लेमन छोटे थे तो हमने 3-4 ले लिए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन ना हो तो अनारदाना डाल लें, इमली का पानी शामिल कर लें या हल्का सा सिरका ऐड कर लें। मछली ये ऐसी ग़िज़ा है जिससे आपके बाल, स्किन और सेहत अच्छी रहती है और मोटापा भी नहीं करती। आजकल जो डाइट के हवाले से सिंसियर लोग हैं उनके लिए फ़िश और शामी कबाब एक्सलेंट है, ज़रूर ट्राई करें। बस जी इस सबको हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे और इसकी मैं आपको फ्राइंग की रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, हमने बहुत दफ़ा फ्राइंग की रेसिपीज़ ऐड की हैं। आपको जो फ्रेंच स्टाइल की है उसकी मैं आपको इस दफ़ा दिखाऊंगी, उससे हमने कैसे फ्राई किया था। कर सकते हैं। ये जी है आपके सामने मेथरे और आप मेथी दाना भी ऐड कर सकते हैं। मेथी दाना और मेथरे मैंने दोनों ही शामिल किए हैं। जो मेथरे होते हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और मेथी दाना थोड़ा छोटा होता है। अब जी ये रेड चिली ऐड हो रही है और साथ में यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला हल्का सा ऐड किया है। इस तरह रेड चिली फ्लेक्स भी आप ऐड कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट देगा। तो बस यहाँ पे हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। अब जी दही रह गया था वो हमने इसमें थोड़ा सा शामिल किया है और कॉर्नफ्लावर और जैसे कि मैंने आपको बताया बेसन शामिल करेंगे। तो बस सबको मिक्सअप कर लें। आप इसको इन सब चीज़ों के साथ इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं और एक अंडा शामिल करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड स्टाइल रेसिपी। इंग्रेडिएंट के साथ ऑयल भी ऐड करें तो ज़बरदस्त रहता है।
दही आप स्किप भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और है वो आप इसमें लाजमी डालिएगा और वो है अजवाइन। बस ये तमाम चीज़ें। अच्छा, आप ना इसको ड्राई ड्राई भी रख सकते हैं तो वो एक और तरह से क्रम्ब बनाएगा। अगर आप इस सबको अच्छे से मिक्सअप कर दें और सॉफ्ट रखना चाहें तो जैसे ये मैंने कर दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से जब आप करेंगे तो इसका एक डिफरेंट टेस्ट पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये सिंपल जो है रेसिपीज़ हमने जब फ्राई की हैं, ये आपके सामने है। एक बीच में हमने इमली इसमें शामिल की है और एक हमने सिंपल वे में इसको फ्राई किया था। और उसमें हमने रेड चिली और यहाँ पे लेमन वगैरह ऐड कर दिया था। तो आप इन 3-4 स्टाइल्स को आप बना सकते हैं। और अब यह एक फ्रेंच स्टाइल की हमने यहाँ पे फ़िश बनानी है। इससे मैंने ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं, कॉर्नफ्लावर भी लिया है और एग लिया है। बाकी जो इसकी फ़िश है इसमें हमने सब कुछ पाउडर के अज्जा शामिल किए हैं। वाइट, ब्लैक और वाइट पेपर शामिल की है, वाइट सॉल्ट शामिल किया है, साथ में जिंजर और गार्लिक का पाउडर शामिल किया है। बस इसको अच्छे से हमने मिक्सअप कर दिया और राई दाना शामिल किया है। और सारा फ़र्क इसकी कोटिंग में है, वो है एग और ब्रेड क्रम्स हमने जो लगाए हैं और कॉर्नफ्लावर लगाया है। और उसमें भी हमने यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक पेपर और सॉल्ट हमने शामिल करके और वाइट पेपर भी हमने शामिल की है इसकी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। और फिर हमने यहाँ पे इसकी कोटिंग करके इसको फ्राई किया है। और आपने इसका जो मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है जब भी आप फ़िश को फ्राई करें। चाहे वो फ़िश है, चाहे वो अनार है, या जो जिस मौसम का फल या सब्ज़ी और ख़ुराक होती है उसे उस मौसम में लाजमी खाएं। वो हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाती हैं। और फ़िश तो लाजमी इस्तेमाल करें, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आपको पसंद है या नहीं पसंद। तो ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाती है और बहुत फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। अच्छा, यहाँ पे जी ये शामी कबाब की टिक्कियाँ इंशाल्लाह मैं आपके सामने मज़ीद ये रेसिपी लेकर आऊँगी। और इसकी रीज़न ये है कि आजकल ये डाइट प्लान के हवाले से बताए जा रहे हैं। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।